वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हमारी 10 to 10 कंपटीशन वाली एकदम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इन सब के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू हैं, सब आ चुके हैं आपके एग्ज़ामों में। तो आप लोग इसको करते रहिए और करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि संचार किसे कहते हैं। संचार दो व्यक्तियों के बीच में जो आपस में भाषा का आदान प्रदान होता है, जिससे एक दूसरे की भाषा समझ में आती है, उसी को हम लोग संचार कहते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जिससे कि आप लोग जब ऑप्शन में याद करते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर है कि आपने जो याद किया आपको वही आंसर आएगा, आप वही लिखेंगे। तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप लोग लर्न करते चलिए। दूसरा है सार्वभौमिक परिवर्तन क्या होता है। अब अगर हम लोग कहें कि चलना, मुस्कुराना, दोहराना और प्रथम शब्द का उच्चारण, तो ये सब क्या है, ये है चहुमुखी परिवर्तन। क्या है? चहुमुखी परिवर्तन। लेकिन पढ़ना इसमें शामिल नहीं होता है। पढ़ना इसमें शामिल क्यों नहीं? क्योंकि सार्वभौमिक परिवर्तन यूनिवर्सल नहीं है। ये हमारा चलना है, हमें पता है कि बच्चा हुआ है तो वो चलेगा, फिर रेंगेगा, क्रीपिंग खड़ा होगा, ये सब क्या है, सार्वभौमिक चीज़ें हैं। लेकिन पढ़ना सार्वभौमिक में नहीं आता है। फिर है मॉनिटर क्या है। मॉनिटर कैसा डिवाइस है? मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट है। तो मॉनिटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट है और कीबोर्ड इनपुट है। फिर अगर है किसी गांव में परिवार की संख्या महिलाओं पुरुषों की संख्या का अनुपात हम लोग निश्चित क्रम में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका रीजनिंग इसमें क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपका आता है, रिसर्च का क्वेश्चन है ये, कि एक गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों के संख्या का अनुपात निश्चित समष्टि का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? निश्चित समष्टि का, मतलब गांव और परिवार की संख्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे निश्चित समष्टि। जब पिघले हुए घी में HCl और अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाता है तो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है, और उसको ये दर्शाता है कि उसमें किसकी मिलावट है? वनस्पति घी की मिलावट है। तो फिर हमारा दूसरा है कि अल्पहोस्ट्री क्या है। तो ये बिछावन का एक साधन है, कि इसको बिछावन का साधन कहते हैं, बिछाने में काम आता है। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में जब टीजीटी का पेपर हुआ है तब आया है। फिर है प्रधान के नमूनों में रचना में। अब हम लोग जानते हैं कि डिज़ाइन के कितने तत्व हैं, कितने सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत हैं और 7 तत्व होते हैं। इसमें सिद्धांत पूछा गया है, तो हमारा क्या है? अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन और दबाव। फिर प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैम्प, ये क्या करता है? बिजली को बचाता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं LED। क्या कहते हैं? LED। LED की फुल फॉर्म पूछी जाती है, लाइट एमिटिंग लैम्प। ठीक है, तो ये बिजली बचाने का बहुत अच्छा साधन है, इसमें बिजली की खपत कम होती है। फिर कमरे की ऊंचाई अगर हमको बड़ी दिखानी है तो हमें उसमें कैसी लाइनिंग प्रयोग करनी चाहिए? किसी भी कमरे को, किसी भी चीज़ को हमको बड़ा करके दिखाना है तो हमें उसमें लंबवत रेखा का प्रयोग करना है। कैसा करना है? लंबवत रेखा का प्रयोग करना है। फिर मक्खियों को नष्ट करने के लिए इसमें मक्खी कहा गया है। वैसे मक्खी हो, मच्छर हो, चींटी हो, इन सब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? DDT का। अब हम DDT की फुल फॉर्म अगर पूछे जाए, DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पहले क्या होती है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, क्या होती है DDT का? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होती है, और ये श्वेत रंग का चूर्ण होता है, बहुत प्रभावशाली चूर्ण होता है। इससे मक्खी, मच्छर, चींटी सबको ही हटाने में समर्थ होता है। तो इसमें DDT की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, फिर माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर आदि क्या है? नए क्रांतिकारी सामान है। ये क्या है? ये आपका होम मैनेजमेंट का कार्य सरलीकरण से क्वेश्चन लिया गया है। हम लोग क्या करते हैं? कार्य को इजी करने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको क्रांतिकारी सामान बताया गया है। तो आज हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी हुई, और ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए है। इसको वन लाइनर आप आंसर समझ के इसको जैसा लिखा है वैसा याद कर लीजिए, और आपके नंबर इसमें से बहुत गेन होंगे। तो आज की सीढ़ी मेरी संभव होती है। कल फिर हम एक नए 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। थैंक यू।